हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को। तो बच्चों, यह सेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अब देखो, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार को लिखिए। अब इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? इस तरह के सवाल को हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। दूसरा बना सकते हैं हम लोग ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले देखो, भाग विधि से कैसे बनेगा ये देखते हैं कि भाग विधि से हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा उसको लिख लो। जैसे 2 के 1 नंबर में दिया हुआ है केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 1.4 के 2 का 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 17/8। मेरे बच्चा, अब इसमें जो नीचे से भाग देंगे तब जाके दशमलव में बदलेगा। तो 8 से भाग देना है 17 में, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा रे? 16 घाटा के क्या हो गया? 1। अब तो भाग लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ शेष हो गया। तो यहाँ अब क्या देंगे? दशमलव का क्या हो जाएगा? 0। 8 दूनी नहीं, एक बार में लगेगा 8 का। 8 घटा के क्या होगा रे? 2। फिर दशमलव का क्या हो जाएगा? 0। 8 दूनी 16, 4 हो गया। फिर दशमलव का क्या हो गया? 0। 8 पंचे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या निकल के आ गया? इसका दशमलव निकल के आ गया 2.125। चूंकि देखो, इसका मतलब दशमलव में, अगर इसको हम दशमलव में बदले तो पूरा कट गया है ना रे। जब पूरा कट जाता है कोई परिमेय संख्या तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत। यही अगर नहीं कटता, फिर से रिपीट हो जाता तो ये क्या कहलाता? अशांत कहलाता। अब देखो, इसके दूसरे नंबर को किस तरह से हम लोग हल करेंगे। दूसरा नंबर है 3/8। क्या है? 3/8। इसमें भी नीचे वाला से ऊपर वाला हम भाग देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पे छोटी संख्या में भाग देनी है हमको बड़ी संख्या से। तो छोटी संख्या में भाग देंगे तो पहले 0 दशमलव देते हैं। दशमलव का क्या हो जाएगा? 0। नहीं रे, 8 तिया 24, 3 बार में लगेगा। अब घटा के 6 हुआ। अब यहाँ देखो, दशमलव का फिर 0 आएगा। 8 सते 56, घटा के क्या हो गया? 4। फिर दशमलव का क्या हो गया? 0। 8 पंचे 40, कट गया। नहीं रे बच्चा, तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ गया 0.375 आ गया। नहीं रे, जो क्या है पूरा कट गया है, तो दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत है। नहीं रे बच्चा, तीसरे नंबर को देखो। इसका तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 169/2000। रे बच्चा, इसको अगर दशमलव में बदलोगे तो 2000 से भाग देना है 169 में। 2000 से भाग देना है 169 में। नहीं रे बच्चा, दशमलव देंगे, दशमलव का क्या हो गया? 0। कटेगा रे बच्चा? नहीं कटेगा। अभी 0 बार 0 लगाओ, 0 लगाए तो 0 हो गया। ये हो गया 6990। फिर दशमलव के क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब लगाओ, 2 8 16, 2 8 कितना होगा रे? 16,000। घटा के कितना हो गया? 900। फिर दशमलव का क्या हो जाएगा? 0। 2 चौके 8, 8,000 हुआ। फिर घटाने के बाद क्या होगा? 1,000। फिर दशमलव का 0। 2 पंचे 10, 10,000 हो गया ना रे। यहाँ कट गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार निकल के आया 0.0
0.845 निकल के आ गया इसका दशमलव प्रसार। इस प्रकार से हम दशमलव प्रसार निकाल लिए। चूंकि पूरा पूरा कट गया है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। नहीं रे बच्चा, चौथे नंबर के सवाल को देखो। चौथा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? चौथा नंबर का सवाल कह रहा है 13/125। 13/125। अब 125 से 13 में भाग देंगे तो 125 से भाग देना है 13 में, तो दशमलव अगर एक बार में नहीं करता तो यहाँ 0 लगाते हैं, 0 से 0 बार में 13। अब तो उतरने वाला नहीं, दशमलव का क्या हो गया 0। एक बार में 100 घटा के कितना हो गया, फिर दशमलव का 0, 0 बार में अब दशमलव का फिर 0 होगा। 25 चौका 125 चौका क्या होता है रे बच्चा, 500 हुआ। तो इसका दशमलव प्रसार क्या निकला, 0.104। पूरा पूरा कट गया तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इस प्रकार से बना के लेते आना है होमवर्क में। पाँच नंबर में सवाल है 27/8। छठा सवाल है 7/80। सातवां सवाल है 64/455। 64/455। आठवां सवाल है 6/15। 6/15। नवां सवाल हो गया 35/50। 10वां सवाल हो गया 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। 11वां सवाल है 2 की पावर 2 गुने 7 बटे 5 की पावर 4। 12वां सवाल है 29/243। इसको घर से बना के लेते आना। अगर कोई परेशानी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको कल से फिर बता देंगे, जिससे बन जाएगा। अब देखो अगला क्या बताए थे, ये तो भाग विधि था 1 नंबर का। दूसरा है ट्रिक के द्वारा। आप देखो ट्रिक के द्वारा कैसे बनाते हैं। किसी सवाल को देखो, इस तरह के सवाल को ट्रिक के द्वारा कैसे बनाएंगे। ट्रिक के द्वारा बनाने के लिए 17/8 जो दिया हुआ उसको लिख दो। अब इससे मतलब इस संख्या में, नीचे वाला में इस तरह के संख्या से गुना करेंगे ताकि वो दशमलव में बदल जाए। इसमें देखो 25 चौका 100 होता है तो 12.5 चौका 12.5 अठे कितना हो जाएगा 100। तो 12.5 को 12.5 कहते हैं न रे। तो 12.5 से हम गुना कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। 12.5 से अगर गुना करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 1000 हो गया, सॉरी 100 हो गया। 12.5 गुना 8 बराबर 100 होगा। इसको इससे गुना करो, 17×85 का 5 कितना हो गया हासिल 8। 17 दूना 34, 8 34 8 42 का 2 हो गया हासिल कितना बच्चा 4। 17 का 17 4 21। देखो एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ होगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा। ये 2 अंक 2 को 0 है तो 2 अंक और खींच के लाएगा तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 2.125। इस तरह से हम ट्रिक के द्वारा बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से बनाना, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन जनरली ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में।